अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IBASTS ग्रेड 5 to 15 का मैट्रिक कैटेगरी का आज का पेपर 26 जून का पेपर जो अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक स्टूडेंट था वो सवाल ये लिख कर आया था, तो तकरीबन उसने 18 क्वेश्चंस लिख लिए थे। वो मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल का पेपर था 25 जून का, तो वो भी पेपर आउट नहीं हुआ था तो हमने अपलोड भी नहीं किया था। ठीक है, सो 26 जून का जो पेपर है उस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नंबर 1 जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज। एक सवाल ये था कि दो रेशनल नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, q मल्टीप्लाई बाय q डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, तो हमेशा आपको रिजल्ट जो है ना वो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। क्या आपको इरेशनल मिलेगा? नहीं, इरेशनल नहीं मिलेगा। क्या आपको इंटीजर मिलेगा? हाँ, मिल भी सकता है, लेकिन काफी चीजों में नहीं मिलेगा। जैसे कि 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 15 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 की टेबल अगर लग जाएगी तो ये होगा 5/4। तो ये भी क्या मिला है, रेशनल मिला है, इंटीजर नहीं मिला है। तो इंटीजर भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, नेचुरल भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑलवेज रेशनल नंबर। व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, द रिजल्ट मस्ट आल्सो बी अ रेशनल नंबर। द स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा? क्या 2a होगा? नहीं। क्या a2 होगा? नहीं। क्या रेडिकल a होगा? नहीं। तो क्या होगा, a स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ ए इज ए स्क्वायर। सिंपल सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कौन सा इसमें से ऑप्शंस में से करता है? तो डी मॉर्गन्स लॉ सेट्स में हम पढ़ते हैं, उसका पहला लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा लॉ इसका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका फर्स्ट लॉ जो है वो ये है। इसका ऑप्शन क्या है, डी। डी इज द राइट आंसर। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 2 जा 10, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर को किसके साथ, -1 के साथ। बाकी ये क्या लिखा हुआ है, -10 इंटू -1, तो -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 10 जा 10। तो जवाब इसका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2483 मल्टीप्लाई बाय 253। तो 2483 ये थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। मल्टीप्लाई बाय 253, 2483 मल्टीप्लाई बाय 253। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 के साथ इन पूरे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन पूरे नंबर्स को, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन की साइन देंगे। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ सब नंबर्स को। तो 3 5 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 41, तो 4 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक और साइन देंगे मल्टीप्लीकेशन की, फिर मल्टीप्लीकेशन की 2 3 जा कितना होगा 6, 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 1 कैरी हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आएगा। अब हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे। जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 9, 5 प्लस 4 9, ये भी क्या होगा 9, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 ये हो जाएगा 11, 1 1 ऊपर, ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 8 1 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 2 8, 6,28,199। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 डिवाइडेड बाय -2। तो जब हम इसको टेबल लगाएंगे तो 2 की टेबल लगेगी कितनी दफा, 4 टाइम्स, और नीचे माइनस, तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, -4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडिकल 25/36। तो 25 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जवाब होगा 5, रेडिकल से बाहर निकलेगा तो, और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 6 का, तो 5/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर 3 नेचुरल नंबर्स a b एंड c a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, a b के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहले b के साथ फिर किसके साथ, c के साथ, तो a b प्लस a c, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो आप प्रॉपर्टीज के सवाल जरूर पढ़ लें, मैंने आपको कहा भी था कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लें, इनमें से जरूर दो दो तीन तीन सवाल हर टेस्ट में आ रहे हैं और रेशो के भी सवाल आ रहे हैं। अब देखिए द वैल्यू ऑफ ए 40:60 प्रोपोर्शन 50:a। अब इनमें ये जो अंदर वाले नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं मीन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स, और ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं, जो बाहर एक्सट्रीम्स, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 40 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए के साथ, बीच में साइन देंगे इक्वल की, और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हम क्या करेंगे, 40 को उधर डिवाइड करेंगे, a इज इक्वल टू 40 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40। अब एक जीरो और एक जीरो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, और 4 की टेबल हम पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 की टेबल 4 पर कितनी दफ़ा, 2 टाइम्स, और 6 पर 3 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 50 पर 25 टाइम्स, तो ऊपर कितना बचा, a इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एक बचा 25, एक क्या बचा 25 मल्टीप्लाई बाय एक बचा 3, तो a इज इक्वल टू 25 3 ज़ा 75, सो a की वैल्यू 75 होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द रिडक्शन ऑफ एक्चुअल प्राइस इज कॉल्ड, मतलब जो प्राइस है उससे हम कोई चीज हम कम दाम में दे रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है द लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circumference of the circle। मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसकी एंड पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट मतलब अ पार्ट ऑफ द लाइन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, ये पूरी की पूरी ये जो गोला है इसको हम सर्कल सर्कमफेरेंस कहते हैं, इस पर कोई भी 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, एक इधर एक इधर, इसको अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसे ज्वाइन करेगा तो इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अगर कोई लाइन इधर से ऐसे टच करके जाती है सर्किल को किसी भी एक पॉइंट पर, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होगा, कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, तो फिर अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायामीटर, इसको बोलेंगे डायामीटर। अगर कोई भी लाइन सर्किल से इस तरह से ऐसे पास होकर जाएगी और इंटरसेक्ट करेगी सर्किल को 2 पॉइंट्स पर, तो इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, ठीक है। और ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट पर इधर परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास करेगी, तो इसको सीकेंट लाइन तो बोल सकते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, तो इस लाइन रेड कलर की लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है। और ये जो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पर अगर आप चले जाएंगे तो इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेडियस। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स हैं, लेकिन इधर जो डेफिनेशन है वो ये है कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन होगा ए, स्टैटिक्स से सवाल है, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, मतलब एक अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसके एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एल्टीट्यूड्स, मतलब अ लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, किसी भी वर्टेक्स से, और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलरली आकर गिरेगा, मतलब यहाँ पर एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो इस वर्टेक्स से भी अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 90 डिग्री पर जाएंगे, तो ये क्या होगा, एल्टीट्यूड। सिमिलरली इस ट्रायंगल से भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एंगल, सॉरी, अ लाइन सेगमेंट which divides angle into 2 parts, लेकिन 2 equal parts यहाँ पर होगा। A line segment that divides an angle into 2 equal parts, मतलब मान लीजिए ये एक एंगल है,
इसको अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और इक्वल पार्ट्स में इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये एक लाइन है जिसने इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये एंगल कितनी होगी 30 डिग्री और ये एंगल कितनी होगी 30 डिग्री, टोटल कितनी होगी 60 डिग्री। तो इस ये जो ब्लू कलर की लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर मतलब टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है द ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ x इज इक्वल टू ए। अब ये जो x इज इक्वल टू ए है ना, ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये बोल रहे हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ, मतलब इसको इंटरप्रेट करें कि x इज इक्वल टू ए है क्या विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, y एक्सिस। y एक्सिस के हिसाब से ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी। तो ये क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगर होता y इज इक्वल टू ए विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या है, तो ये भी y एक्सिस x एक्सिस के हिसाब से ये क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और x इज इक्वल टू ए ये क्या है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 16 है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। यहां पर आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, अगर यहां पर वर्ड होता इंटीरियर, क्या होता, इंटीरियर, तो इंटीरियर का तो सम कितना होता है, ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो कुछ बच्चे इसको 180 डिग्री करके आए थे, लेकिन 180 डिग्री गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर नहीं है। अगर इंटीरियर होगा तो 180 डिग्री, लेकिन अगर एक्सटीरियर होगा तो वो फिर ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, तो उसका ऑप्शन क्या होता है, डी होता है। अगर इंटीरियर होता तो 180, लेकिन एक्सटीरियर होगा तो क्या होगा 360। सो 360 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है x प्लस 5 या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कामा 8, ये बोल रहे हैं एंड 9 कामा y माइनस 6 दे आर व्हाट, दे आर इक्वल। तो बीच में हम कौन सी साइन देंगे, इक्वल की। अब मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट के बराबर होता है, मतलब x प्लस 5 कामा से पहले वाले नंबर कामा से पहले वाले के बराबर होगा। तो x प्लस 5 बराबर होगा किसके, 9 के, और जो कामा के बाद वाला नंबर है वो कामा के बाद वाले के बराबर होगा। तो कौन किसके बराबर होगा, हम बोलेंगे 8 बराबर होगा किसके, y माइनस 6। तो हम लिखेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये जो प्लस का 5 है उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 है, उस साइड गया तो माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 5 कितना मिलेगा, 4। इधर आइए तो माइनस का 6 है, ये किसका 6 है, माइनस का 6 है। अगर उस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 6, y इज इक्वल टू 8 और 6 कितने होंगे, 14। तो ये 14 आंसर है। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 14, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल है, वैसे 20 क्वेश्चन थे लेकिन ये हमें कितने मिले, 18 मिले। तो a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। अब इधर देखेंगे तो ये जो ये रिलेशन है इसमें b इंटरचेंज हो गया है c के पास और c हो गया है इंटरचेंज, पोजीशन पकड़ ली है किसकी, b की, मतलब b एंड c आर इंटरचेंज्ड। तो इसको हम जो बोलते हैं अल्टरनेंडो। ये अल्टरनेंडो वर्ड लिखा हुआ है, अल्टरनेंडो। ऑप्शन इसका क्या है, बी है, मतलब अल्टर्ड हो गए हैं। b इज अल्टर्ड विद c एंड c इज अल्टर्ड विद b। इन्होंने अपनी पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर दी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ये भी जो सवाल है मैट्रिक क्लास के एक चैप्टर है उसका ये सवाल है। तो 18 क्वेश्चन हैं आज, 26 टेस्ट है जो इसकी, काइंडली जो है आप इसको देखिएगा। बाकी 27, 28, 29 और 30 तारीख तक जो है टेस्ट हैं वो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे जब जब हमें पेपर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।